हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एनटीए की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है फॉर द एग्जामिनेशन 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2026 तक एग्जाम कंडक्ट किए जाने हैं। पॉलिटिकल साइंस का पेपर आप सभी जानते हैं 6 जनवरी को है, मॉर्निंग शिफ्ट में 9 to 12 के बीच में। और हार्डली हमारे पास 10 दिन का समय रह चुका है, तो ऐसे में मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव सेशन तैयार किया है जहां पर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ आपसे लास्ट 10 डेज की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरी है। आपको इस वक़्त किसी भी नए टॉपिक को स्टडी नहीं करना है। जो भी टॉपिक्स आपने रिवाइज़ पढ़ रखे हैं, नोट्स बना रखे हैं, उन्हें सिर्फ़ रिवाइज़ करना है। कोई भी किस्म का न्यू मटेरियल हो या फिर आपको लगता है कि चलो कुछ थोड़ा नया पढ़ लेते हैं, ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, वो टॉपिक पढ़ लेते हैं, नथिंग न्यू। नाउ द टाइम हैज़ टू बी फोकस्ड ऑन योर एक्जिस्टिंग टॉपिक्स। सो फार आपने 10 यूनिट्स कवर की हैं। इन 10 यूनिट्स में जिन-जिन टॉपिक्स को आपने नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उन क्रिस्पी नोट्स, यस ऑफ कोर्स, मैं हमेशा आप लोगों को ऐप लाइव क्लास में या यूट्यूब की थ्योरी क्लास में हमेशा आप लोगों को ये कहती हूँ कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा हो उसे आपने क्रिस्पी नोट्स में कन्वर्ट करना है ना। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्पी नोट्स? जहां पर आपको हर चीज लिखना जरूरी नहीं है। स्क्रीन पर आपको मैं मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ, नॉट नेसेसरीली जो आपको हर चीज लिखनी है। आपने जो समझा है, जो सीखा है, उसे अपने सेंटेंसेस में फॉर्म करके उन्हें डायग्राम्स के जरिए, उन्हें माइंड मैप्स के जरिए जब आप कन्वर्ट करते हो, वही कहलाते हैं आपके क्रिस्पी नोट्स। तो फर्स्ट important thing that you have to remember is to focus on the revision part. Second important thing is practice the PYQs and attempt the mocks. PYQs play a very important role. Now अब आपको theory से ज्यादा फोकस करना है प्रैक्टिकल पर, यानी कि अभी आपको जो एग्जैक्टली एग्जाम में आपको परफॉर्म करना है उसकी प्रैक्टिस शुरू करनी है। तो जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देंगे। ये आपको एक तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रैक्टिस सिखाएंगे जिससे कि आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी, आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा और आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारी टेस्ट सीरीज इस समय मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप उत्कर्ष के ऐप पर जुड़े हुए हैं तो ऑफ कोर्स आपको टेस्ट सीरीज हमने प्रोवाइड कर रखी है। तो जितना हो सके जो भी टेस्ट आपको उत्कर्ष की तरफ से मिलते हैं, मेक श्योर दैट यू आर एडिंग इट इन योर प्रैक्टिस। सेकेंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग है बैलेंस द पेपर 1 एंड पेपर 2। अगेन पेपर 1 पेपर 2 दोनों को इक्वली ट्रीट करना जरूरी है क्योंकि पेपर 1 आपका स्कोरिंग टूल होता है जहां पे आपको की कंसेप्ट्स और या फिर आपको बेसिकली को हेल्प मिलती है रिवीजन करने में, की कंसेप्ट्स, थिंकर्स एंड फैक्ट्स। पेपर 2 आपको हेल्प करता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द कंसेप्ट्स वर्क। तो जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है मास्टर्स में वो पेपर 2 से होता है। तो अगेन बैलेंस योर पेपर 1 एंड 2। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनालाइजिंग एंड इम्प्रूविंग। तो ना सिर्फ आपको रिवीजन करना है, तो फर्स्ट आपका काम होगा रिवाइज करना, राइट? पहला काम है आपका रिवीजन। तो जब आपने रिवीजन कर लिया टॉपिक्स को, अब आपने करनी है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे? मॉक के द्वारा। आप क्या लगा रहे हो? मॉक टेस्ट लगा रहे हो, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपको एनालाइज करना है कि वेयर आर यू डूइंग मिस्टेक्स, क्योंकि यही समय है आपका मिस्टेक करने का। आपको निराशा निराशा हाथ नहीं लगनी है। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के बाद आपको मिस्टेक्स पता चल रही है। दीज मिस्टेक्स आर हेल्पिंग यू टू नो कि आप अभी भी कहाँ वीक है। तो एनालाइज योर मिस्टेक। इसके बाद गेस वर्क को प्लीज अवॉइड करें। जितना हो सके स्मार्टली आंसर को क्रैक करने की कोशिश करें, जिससे आपका पूरी एक्यूरेसी जो है वो आएगी। इसके अलावा टू मैनी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है कि चलो मैंने 100 क्वेश्चंस लगा लिया, मैंने 200 क्वेश्चंस लगा लिए। नो, यू हैव टू फोकस एटलीस्ट इफ यू आर डूइंग 50 क्वेश्चंस। अगर आप 50 सवाल कर रहे हैं तो वो 50 सवालों में वर्द होनी चाहिए, यानी कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको हर एक कंसेप्ट के बारे में अच्छी जानकारी हो। फिर है स्टे काम एंड एग्जाम रेडी। जी हाँ, आई नो स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइमर्स उनके लिए थोड़ा सा एंशियस हो सकता है, वो थोड़ा ओवरवेल्म फील कर सकते हैं और थोड़ा पैनिक भी हो सकता है। बट ऑफ कोर्स आपका इनर सेल्फ अगर में काम है तो आपका आउटर सेल्फ काम रहेगा। भले ही क्वेश्चन में कितनी भी टफनेस होने दो, क्वेश्चन पेपर कैसा भी आने दो, मे बी अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हुई, मे बी शायद आपने लास्ट 2 मंथ से या लास्ट 1 मंथ से प्रिपेयर करना शुरू किया है, डू नॉट वरी। whatever you have studied, see, you have to be very practical. You know well कि लास्ट 1 मंथ में अगर आप पहला अटेम्प्ट कर रहे हो और आपने 1 महीना लिया है प्रिपेयर करने के लिए,
तो आपको पता है कि हाउ मच यू आर रेडी। तो अगर आप उससे एक इम्प्रैक्टिकल सोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं क्रैक कर लूँगा, दैट इज़ एन इम्प्रैक्टिकल या इम्पॉसिबल गोल दैट यू आर मेकिंग अनटिल एंड अनलेस आपका पेपर 2 बहुत स्ट्रांग है, पेपर 1 आपको ज़्यादा ही पढ़ना है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगेन ये मैं बहुत जनरलाइज़ वे में नहीं कह रही हूँ, बट आम तौर पर एक एवरेज स्टूडेंट के लिए कम से कम 5 टू 6 मंथ्स की प्रिपरेशन ज़रूरी है टू क्रैक द एग्जामिनेशन। तो लास्ट 1 मंथ अगर आपने उठाया है, लास्ट 2 मंथ से आप पढ़ रहे हो और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जेआरएफ क्वालीफाई कर लोगे, आप नेट क्वालीफाई कर लोगे, तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू बी प्रैक्टिकल इन दिस थॉट। सो अपने गोल्स को बहुत ही अचीवेबल बनाने के लिए उनको बहुत ही प्रैक्टिकल बनाना ज़रूरी है। तो यू शुड नो कि आपका क्या गोल है और आपका क्या एम है और आप क्या हासिल करोगे एट द एंड ऑफ इट। तो लास्ट 6 मंथ्स, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स वालों के लिए मेरा कहना यही होगा कि सो फार जितनी भी पढ़ाई आपने कर रखी है, इट्स ओवर। नाउ लास्ट 10 डेज़ यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन प्रॉपर टेस्ट प्रैक्टिस, प्रॉपर टेस्ट लेना है आपको। शॉर्ट नोट्स को सिर्फ रिवाइज़ करना है, लास्ट मिनट पैनिक से बचना है और एग्ज़ामिनेशन के लिए जो-जो रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है, आपका आईडी प्रूफ है, आपके फ़ोटोज़ हैं, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम्स ठंडियों में आ रहा है, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आई हैव अ रिक्वेस्ट कि कुछ भी आप हेवी मोटा पहन कर जाएँ, जिससे कि आप ठंड से बच सके और यू विल बी वार्म सो दैट आपका फोकस आप एग्जाम में दे सके अच्छे से। तो ये थे मेरे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं लास्ट 10 डेज प्रिपरेशन के लिए देना चाहूंगी। आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स और क्वेश्चंस है तो आप लोगों के लिए कमेंट्स के ऑप्शन ओपन है, आप वहां से कमेंट कर सकते हैं जहां से मैं आपको रीच आउट करूंगी। राइट, एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, जैसे कि आप सभी जानते हैं न्यू ईयर के अवसर पर विंटर सिलेक्शन ऑफर भी स्टार्ट हो चुका है उत्कर्ष के सभी यूजीसी नेट ऑनलाइन कोर्सेज पर। यहाँ पर हम आपको 90% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसी के साथ 500 रुपीज तक का कैशबैक। और अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं तो आपको 50% तक की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। ये ऑफर आपको 30 दिसंबर तक अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप कूपन कोड NY10 इस्तेमाल करेंगे तो आप इस वैलिडिटी का फायदा उठा सकते हैं इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट। फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट आपको कोई कूपन अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस ऑफर को लेते हैं तो राइट अवे आपको 50% तक का एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑफर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस नववर्ष का यही संकल्प है, सिलेक्शन ही हमारा एक मात्र विकल्प है। इस मोटो के साथ हम इस बार फिर से अपने नए साइकिल की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा सिंस एग्जाम्स काफी करीब हैं और एग्जाम 31 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं जो 7 जनवरी तक होंगे, तो ऐसे में जो लास्ट मिनट रिवीजन है उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसके रिगर को और ज्यादा स्पीड देने के लिए हमने आपको प्रोवाइड किया है MCQ बैच फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। और साथ ही साथ आप इसको कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट्स अवेलेबल हो रहे हैं, तो प्लीज गो अहेड एंड सी व्हाट आर द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जून 2026 की साइकिल का भी बैच स्टार्ट होने वाला है और इस बैच के लिए भी हमने विंटर सिलेक्शन ऑफर को प्रोवाइड कर रखा है। पेपर 1 फाउंडेशन कोर्स जिसमें हम स्टैंडर्ड प्राइस पर 1900 और प्राइम स्टूडेंट्स के लिए 2900 का ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं। वेयर इंग्लिश, कॉमर्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस जैसे पेपर्स के लिए हम लोग फाउंडेशन बैच में 3,300 एंड 3,800 के स्टैंडर्ड और प्राइस कोर्सेज दे रहे हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को भी ले सकते हैं एक साथ, जहां पर आपको कुल राशि पे करनी होगी फॉर स्टैंडर्ड प्राइस 4,405 या 5,400 फॉर प्राइम मेंबरशिप। तो आई थिंक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां हम इतना पैसा दे रहे होते हैं, ऑफलाइन सेंटर्स में हम पढ़ रहे होते हैं, यहाँ पर धीरे धीरे हमने देखा है कि यूजीसी नेट एक ऑनलाइन कोर्स बन चुका है, सीबीटी मोड से एग्जाम हो रहा है और ज्यादातर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन अब ऑनलाइन होती है। तो ऐसे में उत्कर्ष ने हमेशा से स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश की है जो कि उनकी पॉकेट को सूट करता हो। तो हमने ये स्टैंडर्ड अमाउंट आपके लिए सेट किया है जहां पर आप इस अमाउंट का इस्तेमाल करके या इस अमाउंट से ओवरऑल तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, जो कि आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी होगा। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस मिनिमम प्राइस अमाउंट पर इस समय इस कोर्स को परचेज करने की, जहां पर आप उन सभी ऑफर्स को अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है और एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए भी फायदा है क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें उनकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी। देयर इज नो यू नो
देयर इज़ नो वे टू स्टॉप देमसेल्व्स। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं होती है, हम क्वालीफाई नहीं होते, तो उस कोर्स की भी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। यहाँ पर आप एक्सटेंडेड वैलिडिटी से दोबारा हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, लाइव कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हैं और दोबारा हमारी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आई होप इस सुविधा का, इस ऑफर का आप सभी लाभ उठाएंगे और इस विंटर, इस न्यू ईयर के अवसर पर हमारे इन बैचेस को आप लेंगे फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन फॉर जून 2026 पैकेट। ठीक है? सो यस।